सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या मुझे कहीं से भी कोई, वह चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अखबार हो, या कोई भी मेरा दोस्त या इष्ट मित्र मुझे कोई ऐसी खबर भेजता है और जिसे मुझे लगता है कि यह खबर मुझे अपने बहुजन और पिछड़ा वर्ग या देश या राज्य की सरकार तक पहुंचाने लायक यह बात, यह कहानी या यह घटना है, तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। आज भी मुझे एक ऐसा ही अजीबोगरीब एक ऐसा विषय मिला है कि जिसे पढ़कर मुझे लगा कि यह खबर तो मुझे अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और दुनिया और अपने देश को और अपने सभी देशवासियों को, बहुजनों को और पिछड़ा वर्ग को यह वीडियो बनाकर साझा करना बहुत जरूरी है। साथियों, जब किस्सा और बात हजारों वर्ष की आ रही है, तो हजारों वर्ष पहले गुलाम हुआ करते थे, गुलामी की दास्तान हुआ करती थी, बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। बंधुआ मजदूर भी गुलामों से बाद में आया है, यह नाम के बंधुआ मजदूर। मगर सबसे पहले जहां तक मैंने पढ़ा और सुना है कि गुलाम हुआ करते थे, वह चाहे कोई भी देश हो, यह नहीं कि हमारे देश भारत में ही, विदेशों में भी कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, वहां पर गुलाम हुआ करते थे। मगर आज का जो मेरा वीडियो है और जो मेरा विषय और टॉपिक है, आप लोग यदि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे कि आप लोगों को भी हैरानी होगी कि क्या गुलाम जो एक ऐसी गुलामी की दास्तान थी कि गुलाम को जो भी राजा, वह चाहे किसी भी साम्राज्य का हो, किसी भी देश का हो, गुलामों की खरीद फरोख्त भी हुआ करती थी। या ताकतवर राजा, बादशाह या जो भी शासक हुआ करते थे, वह कमजोर राज्य पर हमला कर जब वहां पर विजय प्राप्त कर लेते थे, तो वहां की जनता उनकी गुलाम हो जाती थी और वह जिसको भी चाहे उसको अपना गुलाम बनाकर रख सकते थे। ऐसा ही एक किस्सा है जो मैं अब आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पुराने जमाने में दुनिया के ज्यादातर देश ताकतवर देशों के गुलाम थे। फिर चाहे भारत हो या अमेरिका, ज्यादातर देशों में वहां के मूल निवासियों को विदेशी तानाशाहों ने जमकर शोषण किया और उन्हें सैकड़ों साल तक गुलाम बनाकर रखा। कहीं संपत्तियों की खातिर लूट की गई, तो कहीं लूटपाट के लिए जमकर खून बहाया गया। लाखों लोगों को गुलाम बनाया जाता और उनसे दिन रात काम कराया जाता था। उस दौर में गुलामों की खरीद फरोख्त भी की जाती थी। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी सैकड़ों गुलामों की खोपड़ियों को संजोकर रखा गया है, जिन्हें आज तक ना तो नष्ट किया गया है और ना ही किसी को दिया गया है। जी हाँ साथियों, दरअसल बात जर्मनी की है। जर्मनी में गुलामों की खोपड़ियों का एक म्यूजियम है, जिसमें पूर्वी अफ्रीका देशों के 1000 से ज्यादा गुलामों की खोपड़ियां आज भी रखी हैं। ये खोपड़ियां औपनिवेश काल के दौरान की याद दिलाती हैं, जिन्हें सरकार वहां से अपने साथ लेकर आई थी। इन खोपड़ियों का संग्रहालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित है। इन कंकालों को जर्मनी की वजह से अलग अलग नस्ल के लोगों का वैज्ञानिक अध्ययन करना थी, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि वे इतने मजबूत कैसे होते थे। इस बारे में कई बार कोशिश की गई, लेकिन इनके बारे में और इनकी ताकत को समझने में कामयाबी नहीं मिली है। आज भी मौजूद हैं,
लगभग 5,000 से ज्यादा नरकंकाल। साथियों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित है नरकंकालों का म्यूजियम, जहां पर लगभग 5,000 से ज्यादा जो गुलाम हुआ करते थे उनके खोपड़ियों के नरकंकाल उस म्यूजियम में रखे गए हैं कि आखिर वह गुलाम जिनसे हम दिन रात काम कराते थे, उनको इतनी यातनाएं, उनका इतना सताया जाता था, उनको यदि भूख लग रही है तो उनको खाना भी नहीं दिया जाता था, और यदि प्यास लगी है तो एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जाता था। आखिर यह जो गुलाम होते थे, आखिर यह इतने ताकतवर, और इन लोगों में यातना और उत्पीड़न सहने की आखिर वह कौन सी शक्ति और कौन सी इच्छा शक्ति होती थी कि गुलाम इतनी यातनाओं के बाद, गुलाम इतने दिन भर रात भर उनसे, साथियों यह कहना भी थोड़ा सा हल्का होगा कि कोल्हू के बैल की तरह काम कराना। कोल्हू के बैल को भी एक बार या एक दफा इंसानियत या मानवता के नाते थोड़ी देर बैठा सकता है या उसको समय पर चारा पानी दे सकता है, मगर हजारों वर्षों पहले जो गुलामों और गुलामी की दास्तान थी, उसमें मैंने जहां तक पढ़ा और सुना है, यहां तक पढ़ा और सुना है कि गुलामों को दिन रात उन लोगों से काम लिया जाता था। यदि दिन रात काम करते करते यदि किसी गुलाम की पलक झपक गई या उसकी आंख लग गई या उस पर जो शासक के जो उनके मुलाजिम होते थे उन लोगों की नजर पड़ गई तो सीधा हंटर यानी कि चाबुक से उन गुलामों पर वार किया जाता था, उनको मारा जाता था। तो ऐसी थी गुलामी की वह दास्तान। मगर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जहां पर गुलामों की खोपड़ियों के नरकंकालों का एक म्यूजियम है, जहां पर यह शोध करने की उन्होंने कई दफा कोशिश की कि आखिर गुलामों में ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति है, ऐसी कौन सा बर्दाश्त करने का उनका जो उनकी हिम्मत थी, आखिर वह क्यों नहीं टूटती थी। गुलाम कभी थकते क्यों नहीं थे। गुलाम आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत थी, गुलाम ऐसा क्या खाते थे, या गुलामों के दिल दिमाग और खोपड़ी में ऐसा क्या चलता रहता था। इस बात का निरीक्षण करने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गुलामों की खोपड़ियों का एक संग्रहालय है, जिसमें आज भी लगभग 5,000 गुलामों के नरकंकालों की खोपड़ियां रखी हुई हैं। तो साथियों, मैं अब आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सभी देशवासियों और सभी बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर ही किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।